दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें बोलने के काबिल नहीं छोड़ती। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर इंसान अपने तमाम शिकवे भूल जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जिस्म के हिस्से ही मौजूद नहीं होते, मगर फिर भी वो जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिस्ट्री एंड रियलिटी, और आज की ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि इंसानी हौसले, सब्र और अल्लाह की आजमाइशों की एक जिंदा मिसाल है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास नाक नहीं, आंखें नहीं, कान नहीं और कुछ के पास तो मुकम्मल दिमाग भी नहीं, मगर फिर भी ये इंसान हैं और ये हमारी दुनिया का हिस्सा हैं। ये बात सुनना ही खौफनाक लगती है, मगर ये एक साइंसी और तिब्बी हकीकत है। बीमारी का नाम एनेन्सेफेली। क्या होता है? बच्चे के दिमाग का बड़ा हिस्सा बनता ही नहीं, खोपड़ी मुकम्मल नहीं बनती, सोचने, याद रखने, समझने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। ज़्यादातर बच्चे चंद घंटे या दिन जिंदा रहते हैं। कुछ केसेस में बच्चे कई हफ्ते भी जिंदा रहे हैं। ये मुकम्मल मौजज़ा समझा जाता है। माँ 9 महीने उम्मीद के साथ इंतज़ार करती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर खामोश हो जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान का ईमान आजमाया जाता है। ये बच्चे हमें ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाक के बगैर पैदा होते हैं। तिब्बी नाम अरहीनिया। मुश्किलात, सांस लेना मुंह से करना पड़ता है, सूंघने की हिस्स ख़त्म, आवाज़ बोलने में फ़र्क, चेहरा माशरे के मयार से मुख्तलिफ, लोग घूरते हैं, बच्चे डर जाते हैं, मजाक बनाया जाता है। मगर हौसला, कुछ लोग दर्जनों सर्जरीज करवाते हैं, मसनूई नाक लगवाते हैं और ख़ुद को कबूल करना सीखते हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं खूबसूरती चेहरे में नहीं, हिम्मत में होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी रोशनी देखी ही नहीं। हालत एनोप्थेल्मिया, अंधी दुनिया, न रंग, न चेहरे, न आसमान, न सूरज। मगर हैरानकुन हकीकत, ये लोग आवाज़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, कदमों की आहट से रास्ता जान लेते हैं, कुरान हिफ्ज़ करते हैं, बेहतरीन उस्ताद, कारी और फनकार बनते हैं। ये आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आवाज़ों की दुनिया में कभी दाखिल ही नहीं हुए। तिब्बी नाम अनोठिया या माइक्रोटिया। खामोश जिंदगी, न माँ की आवाज़, न अजान की सदा, न मौसीकी, न शोर, लेकिन ताकत। ये लोग इशारों की ज़बान सीखते हैं, होंठों की हरकत पढ़ते हैं, खामोशी को अपना हुनर बना लेते हैं। ये हमें सिखाते हैं बोलना ज़रूरी नहीं, समझना ज़रूरी होता है। कुछ बदकिस्मत मगर बहादुर इंसान ऐसे भी हैं जिनके ना कान होते हैं, न आँखें, न मुकम्मल चेहरा, न सही दिमागी नशोनुमा। ये लोग दिन रात आजमाइश में रहते हैं, मुकम्मल इन्हिसार दूसरों पर होता है, मगर फिर भी जिंदा रहते हैं। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग छोटी सी बात पर शिकवा करते हैं, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, मायूसी को गले लगा लेते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास मुकम्मल जिस्म नहीं, मुकम्मल हवास नहीं, मुकम्मल सहूलियात नहीं, मगर फिर भी वो कहते हैं हम जिंदा हैं और यही काफ़ी है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर आप ना देख सकते, ना सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना सोच सकते, तो क्या आप फिर भी शुक्र अदा करते? ये लोग करते हैं, इसीलिए ये लोग आम नहीं, ये जिंदा मौजज़े हैं। अगर आज की वीडियो ने आपको रुला दिया, आपको सोचने पर मजबूर किया या अल्लाह का शुक्र अदा करवाया, तो इस वीडियो को लाइक करें और मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं इंसानी जिस्म से ज़्यादा इंसानी रूह की हकीकत। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और चौंका देने वाली सच्चाई के साथ। अल्लाह हाफिज़।